साईं ऐसा क्यों कहते थे कि मैं ईश्वर नहीं ईश्वर का दास हूँ। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस चैनल पर आप साईं सचरित्र का शॉर्ट सारांश तो सुन ही रहे हैं और तहे दिल से आपको धन्यवाद कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। बाबा की ही प्रेरणा से अब हर मंगलवार को आप सुन पाएंगे बाबा द्वारा उनके देह काल में दी गई छोटी छोटी किंतु बेहद महत्वपूर्ण सीख। बाबा ने कभी किसी को प्रत्यक्ष आज्ञा या उपदेश नहीं दिया। वे अपने क्रियाकलापों से ऐसे दृश्य उपस्थित कर देते थे जिसे देखकर लोगों को महत्वपूर्ण शिक्षा तो मिलती ही थी, साथ ही वे आश्चर्यचकित भी होते थे कि बाबा ने कैसे बिना बताए ही बहुत कुछ बता दिया। पर श्रोताओं, जरा सोचिए, क्या श्री साईं सरीखे अवतार की हर बात, हर लीला को हम समझ पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी उनकी लीला, उनकी सीख को समझने समझाने का काम जारी है और रहती दुनिया तक यह काम होता ही रहेगा। तो ऐसे ही कुछ कहे अनकहे को अपनी समझ और अपनी क्षमता अनुसार मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी, जो 5 मिनट से कम समय का ही होगा। पर आपसे विनम्र आग्रह है कि मात्र इतना सा समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य सुने, वरना आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। यूं भी धार्मिक बातें अधूरा सुनना शुभ नहीं होता। आज का सवाल, श्री साईं ने ऐसा क्यों कहा कि मैं ईश्वर नहीं उनका दास हूँ? श्रोताओं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। जब भी कोई अवतार मानव तन धारण कर इस नश्वर संसार में आता है, तब ऐसा नहीं कि उनका वो स्थान जो सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान दे रहा होता है, वो रिक्त हो जाता है। यदि ऐसा हो तो सृष्टि संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो शरीर धरती पर आता है वह उसी ईश्वर द्वारा बनाया उनका प्रतिरूप मात्र होता है, जिसे कुछ काम देकर एक निश्चित समय तक के लिए भेजा गया होता है, जो अपनी कार्यावधि के अंदर सौंपा गया काम को पूरा कर वापस लौटकर उसी ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं। वैसे हर जीवात्मा उसी ईश्वर का अंश है, पर उनकी योनि के अनुसार वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है और उसकी कलाएं घटती जाती है, जबकि अवतारों में यह कलाएं ईश्वर के समीपतर होती है। श्री साईं में तो 16 कला मौजूद थी। अब किसी के द्वारा किसी निश्चित काम को करने के लिए एक निश्चित समय के लिए कहीं भेजा जाए तो वह उसका दास ही हुआ ना। यही कारण था कि साईं अपने को ईश्वर का दास कहते थे। मेरी यह बात पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। आपके मन में कोई सवाल या ऐसी कोई प्रेरणा हो तो अवश्य ही बताएं। साईं की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली सीख भी आप सुन पाएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।